गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधप सहोदरा, गुरुदेव दातार नाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत्य बुद्धि मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा, गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हर जपोधरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कारा। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाल ही में हमने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का गद्दी नशीनी पुरब मनाया है। आइए आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे कुछ विचार साझे करते हैं। वर्तमान में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमारे गुरु हैं। इस ग्रंथ में 1430 अंग हैं, पेज हैं। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट गुरा की देह, इसलिए इसके अंग माने गए हैं 1430 अंग। इनको हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहले नित्यनेम की बाणियाँ हैं, इसके बाद रागों में बाणियाँ हैं और उसके बाद गैर रागों में बाणियाँ हैं। नित्यनेम में जो बाणी आई है वो 1 से 13 अंग पर है, 1 से 13 पेज पर। रागों में जो बाणी हैं 14 से 1353 अंग पर और 1354 से 1430 अंग पर गैर रागों में बाणी हैं। जो नित्यनेम में बाणी आई है 13 अंगों पर 13 पेजों पर, इसमें जपजी साहब को छोड़ शेष बाणी रागों में जो बाणियाँ आई हैं उनको वहाँ रखा गया है, नित्यनेम में रखा गया है। ये बाणियाँ 2 बार गुरु ग्रंथ साहब जी में आई हैं। नित्यनेम में सवेरे अमृत वेले पढ़ी जाने वाली जपजी साहब, शाम में रहरास के समय पढ़ी जाने वाली बाणी सोदर सोपरख और रात में सोने से पहले पढ़ी जाने वाली बाणी सोहला है। सोहला में 5 शब्द हैं। सोहला सिरलेख से बाणी आई है, लेकिन शाम में जो रहरास में हम बाणी पढ़ते हैं उसका सिरलेख नहीं है, सोदर सिरलेख है। सो इस प्रकार नित्यनेम में बाणी आई है। नित्यनेम के बाद रागों में 31 रागों में बाणी आई है। पहला राग श्री राग है और अंतिम राग राग जैजावंती है। रागों में सबसे अधिक बाणी राग गौड़ी में आई है और सबसे संक्षिप्त बाणी राग जैजावंती में है, जिसमें केवल श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी है राग जैजावंती में। और जो गैर रागों में बाणियाँ ही है उसका क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले संस्कृत के श्लोक हैं, श्लोक सहस्कृति। इसमें गुरु नानक देव जी के और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के श्लोक हैं, श्लोक सहस्कृति। इसके बाद 3 संक्षिप्त बाणियाँ आई हैं, गाथा, फुनहे, चौबोले। संक्षिप्त सी बाणियाँ हैं, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की हैं। श्लोक सहस्कृति और इन संक्षिप्त बाणियों के बाद कबीर दास जी के 243 श्लोक हैं। कबीर दास जी के श्लोकों के बाद 130 श्लोक शेख फरीद जी के हैं। फरीद जी की बाणी के बाद सवैये आए हैं। सवैये सिरलेख से बाणी आई है
पहले 20 सवैये श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं और उनके बाद 123 सवैये भट्टों के हैं। भट्टों की वाणी के बाद एक वाणी आई है जिसका सिरलेख है सलोक वारांते वधिक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरुओं के श्लोक वारों के पौड़ियों के पहले विषय के अनुसार लगाए हैं और कई बार छंद के पहले भी श्लोक विषय के अनुसार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने वाणियों में लगाए हैं। इसके बाद जो शेष श्लोक बचे उनको इस सिरलेख से वाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने यहाँ रखी है, जिसका सिरलेख है सलोक वारांते वधिक। इसमें नानक देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी के श्लोक हैं। संयोगवश ये भी बता दिया जाए कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब जी के संपादना के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने चढ़ाई। श्लोक वारांते वधिक। इसके बाद 2 श्लोक आए हैं जो गुरु ग्रंथ साहब जी के उपसंहार मुंदावणी के रूप में माने गए हैं। ये श्लोक हैं थाल विच तिन वस्तु पयो और तेरा कीता जातो नाही। इन 2 श्लोकों के बाद अंतिम वाणी आई है रागमाला। रागमाला इसका कोई सिरलेख नहीं है, लेखक का नाम इसमें नहीं है, रचनाकार का नाम नहीं है। रागमाला इस वाणी में 84 रागों का उल्लेख है। खष्ट राग उन गाए, संग रागनी 30, सब है पुत्र रागन के 18 10 20। खष्ट अर्थात 6 राग, संग रागनी 30, 30 पत्नियाँ, रागों की 30 पत्नियाँ, सब है पुत्र रागन के 18 10 20। 18 और 10 28 और 20 48, 48 पुत्र। कुल मिलाकर 84 रागों का उल्लेख इस रागमाला में है। इस प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की 72 है। इसमें 6 गुरुओं की वाणी है, नानक देव जी, अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी और तेग बहादुर साहब जी महाराज। 15 भक्तों की वाणी है, 11 भट्टों की वाणी है और 4 गुरु घर के निकटवर्तियों की वाणी है। सबसे अधिक वाणी गुरुओं में अर्जन देव जी महाराज जी की है, संक्षिप्त गुरु अंगद देव जी की है और भक्तों में कबीरदास जी की वाणी सबसे अधिक है। सूरदास जी का केवल एक पंक्ति उनकी है। भट्टों में सबसे अधिक वाणी कल सहार की है जो भट्टों का मुखिया है। इनमें से कुछ भट्टों की एक सवैया भी है। इस प्रकार वाणी की 72 है। 4 गुरु घर के निकटवर्ती जो हैं वो सत्ता बलवंड, भाई सुंदर जी और भाई मर्दाना, इनकी वाणियाँ हैं। अगली बार हम वाणियों पर अलग अलग से विचार साझे करेंगे। आज के लिए इतना ही कहा जा सकता है। आज यही विश्राम है। अगली बार वाणियों पर विचार साझे करते हैं। क्रमवार इतने वचन प्रमाण करो। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को माफ़ करने की कृपा करो। फतेह साझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।